एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HMPV वायरस के बारे में। ये वायरस रिसेंटली न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा है। इसके स्टार्टिंग में केसेस देखने को मिले थे चाइना में, और अब इसके केसेस इंडिया में भी देखने को मिल चुके हैं। इसका केस बेंगलुरु में, अहमदाबाद और अब गुजरात में भी आ चुका है। तो बेसिकली इस वायरस को मोर और लेस कंपेयर किया जा रहा है कोविड वायरस से। वाई? बिकॉज इसके सिम्टम्स, इसका अफेक्टिव ऑर्गन भी बिल्कुल कोविड के जैसा है। मतलब ये भी हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है इनिशियली, और लेटर स्टेजेस में या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, लाइक छोटे बच्चे हैं या किसी को कोई डिसीज है, तो उनके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है। इसके सिम्टम्स भी कोविड से बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं, प्लस इसके सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के जैसे भी आ रहे हैं। इनिशियली इसको हम डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एकदम से कोई नहीं सोचेगा कि हमें HMPV का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि मौसम की वजह से आजकल कोल्ड को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, तो हम उसी से इसके सिम्टम्स को कंपेयर करते हैं। ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। बात करते हैं इसके जीनोम के बारे में। इसका जीनोम कैसा है? वो भी कोविड की तरह है। कोविड का जीनोम क्या था? RNA था, और इसका जीनोम भी RNA है। RNA होने की वजह से ही कोविड की वैक्सीन बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और वैक्सीन बन भी गई तो उसके नए नए वेरिएंट आ गए। तो सेम वे में ये वायरस है, इसीलिए हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए इसके लिए इतना कंसर्न दिखाया जा रहा है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि इसका भी जेनेटिक मटेरियल RNA ही है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी अराइज हुआ है वायरस। इसको सबसे पहले 2001 के अंदर नीदरलैंड्स में डिटेक्ट कर लिया गया था, बट इसका ऐसा कोई आउटब्रेक नहीं हुआ था, इतने ज्यादा केसेस नहीं मिले थे। अब हम बात करते हैं इसके जीनोम की, क्योंकि यहाँ से हमें CSIR में क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि रीसेंट वायरस है और वायरस हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। इसका होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन का। तो इस टॉपिक के अंदर इससे अगर बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन भी पूछे, तो जीनोम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसका जीनोम RNA है, ये हमने देख लिया। RNA में कौन सा RNA है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में भी दो टाइप के वायरस होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रैंड और एक नेगेटिव स्ट्रैंड। बट HMPV जो है वो नेगेटिव सेंस RNA है। नेगेटिव सेंस मतलब इसका जो RNA होगा वो 3' टू 5' डायरेक्शन वाला होगा, इसलिए हम इसको नेगेटिव सेंस बोल रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि अगर इसका DNA या इसका जेनेटिक मटेरियल RNA जो कि नेगेटिव सेंस का है, वो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की किस क्लास के अंदर आएगा? अगर हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा रिवाइज करें, तो इसकी फर्स्ट क्लास के अंदर आता है डबल स्ट्रैंडेड DNA, सेकेंड क्लास के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, थर्ड क्लास के अंदर डबल स्ट्रैंडेड RNA, फोर्थ क्लास के अंदर आता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बट पॉजिटिव स्ट्रैंड, पॉजिटिव सेंस, और फिफ्थ क्लास के अंदर आता है आपका RNA विद नेगेटिव सेंस। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के हिसाब से HMPV वायरस इज अ मेंबर ऑफ क्लास नंबर फिफ्थ। इसके अलावा इसके जीनोम में टोटल 8 ओपन रीडिंग फ्रेम है, मतलब इसके पास टोटल 8 जीन्स हैं, जो कि ट्रांसलेशन करके हमको प्रोटीन देंगे। और यही प्रोटीन, मतलब ये वायरस के प्रोटीन है जो वो होस्ट की सेल में ट्रांसलेट करेगा, और यही प्रोटीन आगे उसको इन्फेक्शन में हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये पूरे इसके जो 8 जीन्स हैं वो सारे मेंशन किए गए हैं, तो यही आगे चल के इसको इन्फेक्शन में हेल्प कराने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर HMPV वायरस। इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी ये एक नया टॉपिक है, तो ऐसा हो सकता है कि इससे बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन ना बने, बट इससे एक जनरल क्वेश्चन तो बन ही सकता है, क्योंकि ये पहले वाले जो वायरसेस हैं उन्हीं से मोर और लेस रिलेटेड है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।